सरकार मरी रहे तब नहीं देखत रहे सरकार वो अंधा रहे। 2 मंजिला मकान जी मेरा टूटा हुआ था 2 मंजिला मकान। जिस दिन उन्होंने तोड़ा है उस दिन कहते हैं मेरे बच्चे का पहला इम्तिहान था 9th का। मेरा जब बच्चे का घर टूट गया, पापा मैं पढ़ने जाऊं कि अपना घर बचाऊं। सरकार गरीबन का नोचत खात है। देखो कितना मायावती गरीबन को सहायता की है और ये सहायता की। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है? पर्ची देते हो, पर्ची लेके जाता हूँ यहाँ वहाँ यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, उनके पास जाओ, कहाँ जाए हम? अब बताइए, आप हमारा घर भी तोड़ दिया। ये सरकार कर रही है, गरीब की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है ये। गरीब की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। 8 कमरे बने हुए थे, लैट्रिन बाथरूम। मेरी मम्मी खत्म हो गई, तरीके से लेके चल रहे हैं हम। ये बताइए आप, ये सरकार हमको चाहिए थी? बोला कि काम नहीं होगा, जाओ यहाँ से जाओ, पर्ची भी लेकर फाड़ दिए। मेट्रो सिटी में ये मकान शोभा नहीं देते। आता ये आदमी वही समझता है दर्द जिसका कहते हैं परिवार होता है। चुनाव के समय जब 400 पार विकास की रफ्तार और ये न जाने कितनी बड़ी बातें कहकर आपको कहा जाता है कि आपका देश विकास कर रहा है इसलिए आप हमारी सरकार बना दीजिए, आपके देश में आपका देश विश्वगुरु बन रहा है इसलिए आप सरकार बना दीजिए, आपका देश ये ख्याति पा रहा है इसलिए आप सरकार बना दीजिए, आपका देश जो है विश्वगुरु बन रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच हम आपको बताने आए हैं कि मेरे पीछे जो आप एक बस्ती देख रहे हैं, जो मकान है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है इसलिए शायद आप वो चीज़ें ना दिखा पाएँ, पर ये जो मेरे पीछे बस्तियां हैं उनके पास एक अपने मकान थे, उस मकान को बुलडोजर ने गिरा दिया है और यहाँ पर जो है एक वहाँ तक आप किनारे तक आप जाइए, आप देखिए पूरा तहस नहस कर दी ने, पूरा गिरा दी ने। मेरे बीच बीच में घर गिरा दिया है, मेरे पीछे भी गिरा दिया, सब गिरा दिया। हम लोग को कहीं भी बैठने को ठिकाना नहीं है। को दे दिया गया है और फार्म भर दिया गया है। बताओ सामान इंसान कहाँ रखेगा? आपको उखाड़ना है, सही जगह दीजिए। और जब गिरा रहे हो तो पैसा भी ले रहे हो तो भी तो मकान नहीं दे रहे हो। करीब 20-25 दिन हो गए मकान भरे, अभी तक के कुछ आए नहीं। कहीं फ़ोन करेंगे, पर्ची मिलेगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मिल रहा। तो हम लोग ऐसे पड़े, जब दोगे तो जाएंगे और नहीं दोगे यहीं पड़े रहेंगे, फिर से मड़ैया बनाएंगे। हम लोग अपना कहाँ जाएंगे ये बताइए? 6-7 हज़ार रुपये किराया कहाँ दे पाएंगे? बर्तन झाड़ू करते वहाँ तो आप जानती हैं 2,500-3 हज़ार, कहो 2,000 1500 मिलता है। अब उसमें हम किराया देंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे कि हम खाएंगे कि यहाँ पे और मड़ैया बनाए? अब 8,000 रुपये लगाए, फिर से मड़ैया बनाए। ये कहाँ से लाएंगे? 6,000 रुपये किराए मांग रहे हैं। 6-6 हज़ार इस समय टूट रहे थे। 8,000 रुपया हमने खाली सामान रखने के 2,000 रुपया दिया और फिर बाद में जैसे सामान हम यहाँ ले आए फिर से, तो वो 2,000 रुपये 1 महीना नहीं हुआ, तुरंत काट लिए, दिए नहीं ऑफिस। ऐसे हुआ है। अब क्या करे जाए? 2,000 मेरा मर गया कि नहीं मर गया? और जितने दिन रहे तो उसका भी 6 समझो 7,000 किया, बिल अलग दो, बत्ती का अलग दो, फिर पानी का अलग दो, तो देना पड़ा, मजबूरी है हमारी। अब हमको नहीं सुविधा लगा कि नहीं दे पाएंगे तो हम यहीं ले आए, सामान टूटे पैटों में रह रहे हैं, क्या करेंगे? फॉर्म भराया, जब देंगे तो जाएंगे, तो फिर यहीं फिर मड़ैया बनाएंगे, पन्नी तान के पड़े रहेंगे, क्या करें? सरकार जब देगी तो उनको जगह चाहिए तो दे दें, हमको अपनी जगह ले ले, हम चले जाएंगे। हम वो भी तो नहीं कह रहे आपकी जगह हम नहीं छोड़ेंगे, मगर हमको रहने का व्यवस्था तो दीजिए कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं बच्चे हो गए। बच्चे भी मेरे, ये देखो 10 साल का 11 साल का लड़का मेरा खड़ा है, तो कितने साल हो गए रहते हुए। मेरे माँ बाप तो 55 साल के उम्र के, पापा 60 साल के होंगे, 70 साल के, कितने दिन हो गए। इंसान इतने दिन से रह रहा है, उसको सुविधा दीजिए तभी तो घर छोड़ के जाएगा। बताओ, एक एक ईंटा जोड़ के बेचारे कोठी कर के एक एक ईंटा जोड़ बनाए और उनके आदमी नहीं है, किसी के लड़के नहीं है, बिटिया ही बिटिया है, तो बताओ कहाँ जाएगा इंसान? अब उनके जवान बिटिया पोते, उनकी शादी करेंगे कि यहाँ घर गिरा देंगे, कहीं और लेंगे तो बनवाएंगे कैसे? वो शादी करेंगे बच्चों की कि अब घर लेके बनवाएंगे? ये बताओ, तुम्हारे ही लड़कियां हैं, बताओ ना। 5 आंकड़े में ये बताया गया, एक आंकड़े में ये बताया गया कि ये सरकार वो है जिसने न जाने कितने लाखों लोगों को जो है वो छत दिया है। ये आंकड़े आपके सामने होंगे, लेकिन इसके उलट जो आप मकान देख रहे हैं ये भी एक रिसर्च का ही विषय है, जिसमें बताया गया है कि यही वो सरकार है जिसने न जाने कितने लोगों के सर से उनका छप्पर, उनका मकान छीन लिया है। वही लोग हैं। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को छत दे दीजिए, हम लोग को झेलना चाहिए। सरकार मर गई रहे, जो है का कहते हैं हाथी बुढ़ाव रहे, तब सरकार मरी रहे तब नहीं देखत रहे सरकार, वो अंधा रहे। जब हम लोग जो है लाए कनी ईटा मत्ती पत्थर लाए कनी बटोर के पाटा गवा, हाथी बुढ़ाव रहे जब हम लोग यहाँ बसी हैं,
तब नहीं हटाइस रहा है। अब जब जाने की पूरा सब सही हो गया है, सब बनवा ली नहीं, अब की जिंगा हो गई। नजर लग गई सरकार को, समझ में नहीं आ रहा है। अब की जिंगा भाई। मैम कहते हैं आज कौन सी सरकार की नजर लग गई है बताइए। यहाँ इतनी से सरकार मेरा है तो कहता है कुछ घर नहीं टूटा हुआ आगे, आपको कहते हैं हमने उस पार में मिले थे, आपको कहते हैं मैंने फोन पे नंबर भी दिया। वो मकान है, जी 2 मंजिला मेरा- मकान। जी मेरा टूटा हुआ था 2 मंजिला मकान। वहाँ पे जिस दिन उन्होंने तोड़ा है उस दिन कहते हैं मेरे बच्चे का पहला इम्तिहान था 9th का, पहला इम्तिहान था 9th का। मेरा जब बच्चे का घर टूट गया, पापा मैं पढ़ने जाऊं कि अपना घर बचाऊं, ये बताइए। ये सरकार कहती है कि गरीब की सरकार है, पर ये सरकार गरीब की होती तो उनको समझना चाहिए था। अगर तोड़ना ही था ठीक है, बच्चों का कहते हैं इम्तिहान हो जाने देता है। आप कहते हैं जो कहते हैं हम लोग की कहते हैं यहाँ पे वो चल रही है वोटिंग वाला, प्रधानमंत्री वाला, वो होने दे रहे थे, कुछ नहीं, जबरदस्ती तोड़ दिया। कितना सामान मेरा तो दबा हुआ है, आज भी कहते हैं जीएसबी से हम खुदवा दें, कितना सामान मेरा अंदर दबा हुआ मिलेगा। मगर ये सरकार, दूसरी चीज मकान दिन भर भूखल प्यासा, शाम को खाना नसीब है तो खाना खाता है, उठ के आया है। अब ये तो नसीब है, सारा दिन चाय पिए रहा था। यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सरकार कर रहा है। सरकार गरीबन का नोचत खाते, अब जब नोच खा ली नहीं क्या गिरा दी। फिर गिरा देंगे ये। कह रहे हैं 6 तारीख तक के रोका गया है, जब इनका वोट वो हो जाएगा तो फिर गिरा देंगे ये लोग। और कह रहे थे पहले कि नहीं गिराया जाएगा, रोक लगा, और ऐन शुभरात वाले दिन हम लोग का त्योहार था, उसी दिन गिराए हैं ये। और फिर संडे को कोई गिराने आता है भला? संडे को गिराया गया है। पूरी रात कहते हैं यहाँ पे कहते हैं वो चलता है इनका जीसीबी, संडे को हमेशा 12 बजे 2 बजे रात तक का चलता है जीसीबी। बताइए ये कौन सी सरकार है? ऐसा होता है रात में, हमसे ना पूछिए, सभी लोग से पूछिए। पूरी रात में कहते हैं ये लोग कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं, पूरी रात चलाते हैं बुलडोजर। ये कौन सा सिस्टम है? इतना कहने की रात रात घर गिराओ, चाहे बच्चा मर जाए, चाहे एक बूढ़ा दब के मर गए, यही थी मट्टी भाई, सब दब के हटेक हो जात, कहीं का हो जाते। अब महल गिरा हटेक हो है, मर गए। 200 आदमी मर चुके हैं हटेक में। आपको मैंने कॉल, 7 आदमी मर गए हैं बिटिया, यही हाटेक में। ये घर देख देख के दुकानें गिरे थे, कहीं का गिरे, कहीं घर गिरे। जो दिल कच्चा है वो मरी जा रहा है, तो क्या करेंगे? ये दुनिया लेकर क्या करेंगे? जब हम ही लोग नहीं रह पाएंगे तो क्या करेंगे? कहाँ जाएं? कोई सुविधा नहीं हम लोगन का। तो छत ना दे सके मैम सरकार, तो मेरी छत भी न ले, यहीं पे हमको रहने दे। या छत दीजिए तो छत की बल्दी छत ले लो। हम लोग का इलाटिंग कर दे, जैसे विकास नगर में मायावती ने इलाट की है। आज ये मायावती ने लोहे का वो बिछा दी जाल, और जाल बिछाने के बाद में दीवार उठा दी। आज देखो सिर की सिर मकान है, बड़े बड़े 5 मंजिल के 6 मंजिल का बना है। हम खुद पुलिस वाले के साथ में गए थे जहां हम काम कर रहे थे, और नाला किनारे बसा दी ने और इलाटिंग कर दी ने। हाँ, वो देखो कितना मायावती गरीबन को सहायता की है, और ये का सहायता की सही है। मायावती तो सहायता की, मगर ये लोग जो है तो हम लोग का घरे उजारे के चाहे बीजेपी की सरकार हो, देखिए बीजेपी की सरकार में हम लोग को कष्ट मिला गरीबों को, और गरीब वो बीजेपी की सरकार कहती है कि गरीब की सरकार है। अरे गरीब की सरकार हो तो ये कष्ट हमको मिलना ही नहीं था। दूसरी चीज कांग्रेस की सरकार थी, आज से कहते हैं कितने साल तक का उसने चलाया। देखिए कितना सस्ता सामान था, सब कुछ था। गैस सिलेंडर 250-200 रुपये का था, आज 1150-1200 रुपये का सिलेंडर। ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। यहाँ पेट्रोल कहते हैं 1 पैसा कहते हैं 2 पैसा बढ़ता था तो तुरंत हंगामा हो जाता था। तो कांग्रेस की सरकार पर कहते हैं वो होता था कि हाँ ठीक है, बढ़ाए तो कहते हैं तुरंत वो नॉर्मल हो जाता। ये सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है किसी को भी। दूसरी चीज आपसे हमारा निवेदन ये है, चल के देखिए, मेरा बच्चा 9 में पढ़ रहा था, उसी दिन मेरे बच्चे का कहते हैं घर तोड़ा गया। अब गरीब आदमी, हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाएं, किसी तरह का उल्टा रोटी सटनी खा के नहीं कहते हैं उसको जिला के नहीं, हम कहते हैं बच्चे की पढ़ाई करें। ये आप घर तोड़ दोगे, हम क्या करेंगे? हमारा घर का छत तोड़ दिया तुमने, उसके बाद तोड़ने के बाद से तुमने हमने फुटपाथ पे कर दिया, उसके बाद से तुम रसीद देते हो, उसके बाद से कहते हो तो जाओ आवेदन तुमको मिल गया है, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं चाबी नहीं मिलेगी। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है? पूरी समझ में आती है। तुम पर्ची देते हो, पर्ची लेके जाता हूँ यहाँ वहाँ यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, उनके पास जाओ, कहाँ जाए हम? अब बताइए, आप हमने घर भी तोड़ दिया है। आपको चलना है तो देख लीजिए मेरा घर। हाँ जाइए, आप देखिए। चलिए 1 मिनट के लिए चल चलिए। लाइन से टूटा ही है। नहीं टूटा है। आपको कहते हैं एक निवेदन आपके लिए है, कहते हैं चल के देख लीजिए और किस तरीके से मेरे बच्चे रह रहे हैं। हम चटनी रोटी खा के नहीं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, पर कहते हैं ये शासन प्रशासन। अपनी बिटिया जो पस्ता देखो कहाँ लेटी है,
देखो दो पस्ता हमने बिटिया है और जो चाबी नहीं मिल रही है, ठीक, दो पस्ता है और बच्चे दूठो है और यही तरह लिया पड़ी है खाली। हाँ, खाली जो पन्नी पड़ी है बस। घर पे लेके चलते हैं, देखिए हम किस तरीके से अपना कितना कष्ट काट रहे हैं। 12-13 परिवार लेके ये सरकार कर रही है, गरीब की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है ये। गरीब की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। हम सीधी से बात जानते हैं। पूरे इलाके को बुलडोजर की वजह बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है क्योंकि इस इलाके पर विकास करना चाहती है। यहाँ पे मेरे कहते हैं 7 कमरे बने हुए थे, लैट्रिन बाथरूम, और मेरे 3 भाई थे, तीनों की पर्ची उन्होंने काटा, घर मेरा ध्वस्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरा भाई कहते हैं मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, उसके चक्कर में कहते हैं हमने 2 भाई को भेज दिया कि तुम ऐसा करो, कहते हैं मम्मी का समचकान देख लो, हम कहते हैं यहाँ का देख लें। भाई छोड़ना भी ठीक नहीं था। अब वहाँ से मैं कहते हैं मेरी कहते हैं भावा लोग आती हैं, उसके बाद से जब यहाँ पे हम लोग पर्ची के लिए कहते हैं आवेदन करते हैं तो कहते हैं नहीं ऐसा है, अब नहीं होगा, इसको तुमको मकान नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने पर्ची काट रखी है, आवेदन मेरा रखा हुआ है, यहाँ पे किसी का मकान नंबर अभी नहीं मिला है, हमारा मकान नंबर मिला हुआ था क्योंकि तुमने पहले तोड़ा था। तो तोड़ने के बाद से तुमने जब तोड़ा था तो आवेदन दिया था, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हो? अब वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, तुम लेट आए हो। अब लेट क्यों आए? तो हमारी समस्या तुम नहीं देख रहे हो कि हमारी मम्मी खत्म हो गई, ये नहीं समस्या देख रहे हो, मगर तुमने तो समस्या पैदा कर दी ना। ये देखिए कैसे कहते हैं बच्चे को पाल रहे हैं, ये देखिए 7 कमरे का घर बना हुआ है, किस तरीके से लेके चल रहे हैं हम, ये बताइए आप। ये सरकार हमको चाहिए थी? सरकार कहती है गरीब की सरकार है, ये सरकार होती है गरीब की? आपने तो हटा दिया, हमको खत्म कर दिया। मेरा बच्चा ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरी लड़की, ये लड़की डर रही है। अब बच्चे डर रहे हैं, एक बच्चा ये बताए। देखिए जब आंकड़ों में आपको ये बताया जाए कि हजारों लोगों को जो है वो मकान दिया गया है, वो कितना अच्छा लगता है ना। पेट्रोल पंप पे न जाने कितनी भैया अल्लाह मत करिए, पेट्रोल पंप पे न जाने कितनी महिलाओं की तस्वीर लगाकर ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने लोगों को मकान मिला, तो आप उसको देखते हैं, उसकी तारीफ भी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन इसके उलट जिनके मकान है उनको तोड़कर झुग्गियों में भेज दिया गया है। और इन खबरों को ये झुग्गी तोड़ी गई है, फिर से मैंने बनाया है, जो हमारा घर टूट गया पक्का, उसको मैंने बना के मैं ऊपर रखा हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ जाए, जब उनको मिल जाने आवेदन मैं कहाँ जाऊँ। ये देखिए मेरी भवा खड़ी हुई है, देखिए, पूछिए हम इनसे, 13-14 दिन से घूम रही हैं, यहाँ जाओ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तुम्हारा आवेदन मिल चुका है, तुमको क्यों नहीं? कई दिन से घूम रहे हैं उनके साथ। अब बताओ, कहते हैं सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही तो बेटी बचा रहे हैं हम लोग। यहाँ रास्ते में कोई भी ले जा सो जाए, अब वहाँ कमरा था सेफ था कि कुंडी लगा के बेटी सो रही है, जाए बेटे जैसे सो रहे हैं। अब यही तो सरकार बचा रही, कह रही गरीबी दूर कर रहे हैं, ये गरीबी दूर हो रही है हम लोग की। बेचारे 14 दिन से जोड़ रहे हैं, सेव कर दिया, कोई भी आ जाए, कोई भी छिड़कानी करके चला जाए, ये मेरा सेफ है। ये हमारी कहते हैं सरकार बनी हुई है, हम लोग सरकार ये हैं। हमने सरकार आपको क्यों बनाया है कि आप कहते हैं अच्छे लोग थे, मैंने आपने तो कहते हैं गरीब को तो ऐसा गरीब बना दिया कि कहते हैं एकदम गरीबी खत्म हो जाए। ये आपने सरकार बना दिया मेरा। ये भी हवा देखिए, देखिए 13-14 दिन से धूप देखिए कितनी हो रही है, आप तो जानती हैं। 2 दिन से मैं दौड़ रही हूँ ऑफिस में, लेकिन मेरा सुनवाई कोई नहीं की है। पका रहा कि ये पर्ची नहीं काम के, एक नोटिस पे 1 लोग का मकान मिलेगा। मेरे बच्चे छोटे रूम लेके यहाँ पढ़े हैं, ये लोग सब सामान मेरा निकाल दिए हैं। बताइए हम कहाँ लेकर जाएंगे अब? पता है उन पोस्टरों में जिसमें मुस्कुराती महिलाएं होती हैं, उनकी मुस्कान देखकर ये लगती है कि सच में सरकार ने बहुत काम किया होगा गरीबों के लिए। ये बताया जाता है कि फला करोड़ आबादियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिला। अब ये महिलाएं जिनका मकान तोड़कर इनको झोपड़ी में भेज दिया गया है, उनका क्या? ये महिलाएं इनको क्या किसी पोस्टर में सरकार कभी टांग के ये बता पाएगी कि ये उन्हीं की उपलब्धि है जिसमें हजारों लोगों के मकान को तोड़कर विकास की रफ्तार में रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप बनाइए, विकास करिए, लेकिन ये लोग कहाँ जाएं उसका भी तो कोई इंतजाम होना चाहिए। मिला भी है, मकान मिला भी है, पर्ची भी दी है, पेपर भी नहीं मकान हमको दे रहे हैं। पर्ची लेकर मैं दौड़ रही हूँ धूप में, बच्चे ले लेके इनके साथ में दौड़ रही हूँ, लेकिन पेपर भी मैं मुझको भगा दिया ऑफिस में से। बोला कि काम नहीं होगा, जाओ यहाँ से जाओ। पर्ची भी लेकर फाड़ दिया, दूसरी पर्ची में निकाली हूँ। अब जब इन खबरों को हम दिखाते हैं तो लोग हमें कहते हैं
कि ये सरकार के विरोध करने वाले पत्रकार हैं, ये सरकार विरोधी पत्रकार हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये सपाई हैं, ये बसपाई हैं और न जाने क्या क्या हमें कहा जाता है। अब बताइए, अगर हम इनकी बात उठा रहे हैं तो उसमें क्या गलती कर रहे हैं? हम भी एक सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं और उसी परिस्थिति से निकले हैं। सब जानते हैं कि झोपड़ी में रहना कितना कठिन होता है। सबके बुजुर्ग कहीं ना कहीं झोपड़ी और कच्चे मकानों से ही निकले हैं और जब इनके पास अपने मकान थे, उसको बुलडोजर से गिराया गया, तब इनको मकान नहीं दिया गया, तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या नोएडा वाले पत्रकार आकर उठाएंगे? उनको कोई फर्क पड़ता है? वो तो ये बता रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मक्के मकान ही नहीं है। आपका तो झोपड़ी था। नहीं, मैं मेरा 7 कमरे का मकान था, 7 कमरा, लैट्रिन बाथरूम किचन था मेरा, और सभी कहते हैं 3 भाई रहते थे उसके अंदर। आप दिन में आते तो देख लेते, अभी जाके देख लीजिए, लेन की लेन सब जो बुलडोजर से गिराए गए हैं कमरे। 2 मिनट का लगेगा सेकंड। वाले पत्रकार कहते हैं झोपड़ी था। नहीं, आप 2 मिनट का तो जान रहे हैं भैया, आप नीचे से मुझे दिखाया, मेरा पूरा मकान 7 मकान था, लैट्रिन बाथरूम किचन भी थी। दादी हम जानते हैं, हम जानते हैं। झूठ बताते हैं इसलिए कि इसको हम हटा दें। मकान थे, झोपड़ी, इसलिए दिखा रहे हैं कि ये सब हटा दें। किस लिए सोच रहे पत्रकार झूठ बोलते हैं, मगर ये लोग तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। ये बात बताइए, जो हम लोग कहेंगे वही तो आप दिखाएंगे इसमें। तो जो कह रहे हैं वो मूर्ख है एकदम कि झूठ बोल रहे हैं। यहाँ मरैया भी है और महल भी है, सब है यहाँ, दोनों बराबर है। हिंदू मुस्लिम सब एक साई है। अब यहाँ पे आधे हिंदू आधे मुस्लिम है, मगर कोई कह नहीं पाएगा कि यही मुस्लिम है, खाली हिंदू है। हिंदू मुस्लिम हम लोग का कोई भेदभाव नहीं, सब एक हम लोग हैं। एक है यहाँ। हम उनके वहाँ से नहीं खाते हैं, वो हमारे वहाँ गुजिया खाने आते हैं। हम लोग सब एक बन के, हिंदू मुसलमान सब एक बन के रहते हैं। हम उनके वहाँ सेवई खाने जाते हैं, वो हमारे को गुजिया खाने आते हैं। हमारे कोई भेदभाव नहीं है मुसलमान हिंदू में। अब जिसको हो रहा है उससे होने दो, हमको कोई मतलब नहीं ना। आपको दिखा दें, आपको कहते हैं लग रहा है झोपड़ी है, पता है भैया मकान नहीं तो आपको कहते हैं अगर देखना है तो देख लीजिए। आप कहते हैं एक वीडियो बना लीजिए। पता है भैया, हमें तो पता ही है। जिन्हें नहीं पता है वो बता रहे हैं कि नाला नहीं, नदी है, नहीं, आप पक्के यहाँ मकान नहीं है। से देख लीजिए, मेरा घर बना हुआ है। भैया जो है वो हमें दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ मकान है। अब ये बताइए कि हम बता भी दें कि यहाँ मकान है तो इससे फर्क किसको पड़ेगा? दरअसल बनाना, वो जो आप मेट्रो देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को मेट्रो सिटी बनाना चाहते हैं। अब मेट्रो सिटी में ये मकान शोभा नहीं देते। आता, ये शोभा नहीं देगा, ये मेट्रो सिटी में शोभा नहीं देगा। नहीं, हमको अच्छे क्यों लगेंगे? जब हमको बर्बाद कर रखे हैं तो अच्छे कहाँ से लगेंगे? हम सरकार ने बर्बाद कर दिया ना। ये इससे पहले की भी सरकार चल रही थी, कभी बर्बाद नहीं हुए थे हम लोग। ये सरकार ऐसी चल रही है कि हम लोग बर्बाद हो गए। जब पानी भरता था तो सब चीज का सुविधा मिलता था, तो जब यही करे के रहे तो कहे शुरू से सुविधा दियो, लाइट लगवा दियो, पानी लगवा दियो, सब चीज का सुविधा। और अब जो है योजना मिली हुई है सरकारी सारी। और जो तुम्हारा था, ठीक है, तुम्हारा था तो कहते पहले बनने ही ना देते इसको। भाई तुम्हारा योजना, तुम्हारी जमीन थी, सब कुछ था। जब यहाँ पे कहते हैं हम लोग कहते हैं झोपड़पट्टी में रहते थे, धीरे धीरे करते करते कहते हैं 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला खड़ा किया। उसके बाद से तुमने कुछ रोका नहीं। उसके बाद से कहते हैं यहाँ पे 1000 दे दो, वहाँ 2000 रुपये दे दो, घूस दे दो, तुम 2 मंजिला नहीं 3 मंजिला बना लो। अब हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद तुमने बिजली का भी सिस्टम दिया, पानी का भी सिस्टम दिया, कहते हैं खड़ंजा भी बिछाया, कहते हैं सड़क भी बनवाई। उसके बाद एकदम से कहते हो 2 महीने के अंदर में कि ये सर्वे हो रहा, नोटिस मिल रही है, अब 2 महीने के अंदर में खाली करो। कहाँ से खाली कर देगा? ये लोग जो जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, ये इसलिए इतना आक्रोशित है क्योंकि पूरे साल, पूरे जिंदगी की कमाई मकान बनाने में लगाई थी। अब जब वो मकान गिरा दिया गया है तो ये क्या करें? अब आप खुद सोचिए, बहुत सारे लोग। ठीक है, वो ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कहते हैं मकान मेरा गिराया। मकान गिराने के बाद से उन्होंने मेरे 3 भाई की कहते हैं पर्ची उन्होंने दी, जिसमें कि मैं कहते हैं एक पर्ची लेके नहीं, तीनों भाई का सामान मैं कहते हैं आधा लेके जा पाया हूँ और आधा यहाँ पे बचा हुआ, ये आपके सामने मड़िया लगी हुई है, उसमें सामान आधा रखा हुआ है। 3 भाई की पर्ची, तीनों लोगों के आवेदन मिला हुआ था। वो सामान कहते हैं अब हम 2 भाई के पर्ची लेने के लिए जाते हैं। मेरी मम्मी की डेट हो गई थी, 2 पर्ची लेने जाते हैं तो अब कहते हैं चाबी तुमको नहीं मिलेगी। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है एक मकान बनाने में और सरकार को 1 मिनट नहीं लगता है मकान गिराने में। अब आप खुद सोच कर देखिए कि ये जो इतने ज्यादा लोग हैं, ये बार बार सरकार से यही कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं? क्या हम आपके राज्य के अंदर नहीं आते? क्या हम आपके नागरिक नहीं? जब आ रहे हैं तो दीदी पूरा घर क्यों नहीं गिराए? क्यों 8 9 10 घर गिरा के चले गए? गिराना चाहिए तो पूरा घर गिरा देते। तसल्ली हो जाती, सबको मन में तो संतुष्टि मिल जाती कि गिरा तो सबको गिरा। क्यों हम रहते
रहे हैं कि कब आके गिराया जाए। हम लोग काम पे गए हैं, 1-1:30 बजे आते हैं काम करके, सोचे अरे हुआ काम पे है, यहाँ आए सामान रखा है फिर धड़धड़ा दे, इसीलिए हम लोग दुविधा में रहते हैं। या तो गिराना था पूरा गिरा देते, लोग को छत दे देते, चले जाते। अब यहाँ छत गिरा दिए। किस लिए यहाँ पर धूप में आदमी मरे? पता है, मैं विकास विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारत विकास करे, मैं भी चाहती हूँ कि भारत बुलेट ट्रेन की रफ्तार में दौड़े। मैं तो ये चाहती हूँ कि भारत जो है वो प्लेन की रफ्तार में दौड़ जाए। लेकिन जब इतने विकास होंगे तो आम गरीब कहाँ जाएंगे, इसका भी एक सवाल है। जब जिनके पास खेत होते हैं उनसे लेकर मेट्रो सिटीज़ बनाई जाती हैं, हाईवेज बनाए जाते हैं, इनके मकानों को गिराकर रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं। इन सारे मकानों को जब खींच लिया जाएगा, इनसे छीन लिया जाएगा, इनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, तो वो चमचमाता लखनऊ देखने कौन आएगा भाई? जब यहाँ रहने वाले लोगों से उनके मकान छीन लिए जाएंगे, उनको ये बोला जाएगा कि ये झुग्गी झोपड़ियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, इन्हें गिरा कर यहाँ रिवर फ्रंट तैयार कर दीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लोग जाएं कहाँ, ये एक सवाल है। देखिए, अमीरों और बड़े लोगों के साथ तो हमेशा 10 लोग खड़े होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये भी भारत की जनता है, इन्हीं के वोट से सरकार बनती है। ऐसा नहीं है कि इनके पास वोटर कार्ड नहीं है, सबके पास वोटर कार्ड है, सब वोट डालते हैं। तो क्या इनके वोट से सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है? मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि इनका काम है सरकार का विरोध करना। नहीं, मेरा काम सरकार का विरोध करना नहीं है। मेरे अंदर एक दिल है और मुझे समझ में आता है कि जब इंसान से उसका घर छीना जाता है, जब इंसान से उसकी पूरी मकान छीन लिए जाते हैं, उनके जमीन छीन लिए जाते हैं किसी किसान से, तो कितना उसको बुरा लगता है। एक इंसान की पुश्तैनी मकान को और एक किसान की जमीन को जब आप उससे छीन लेते हैं तो समझिए बस वो लाश बन जाते हैं, उनके अंदर की जिंदगी, उनका दिल छीन लिया जाता है। वही हुआ है इनके साथ, इनका मकान इनसे छीन लिया गया और दूसरा इनको दिया भी नहीं गया है। अब जब ये लोग विरोध में कुछ बोलते हैं, जब गुस्सा दिखाते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है, सरकार विरोधी है। तो अगर आपको ये लगता हो तो ठीक है, मैं सरकार विरोधी हूँ, लेकिन इन लोगों की तो हूँ कम से कम। मुझे सरकार से ये कहना है कि साहब आप मेट्रो सिटी बना दीजिए, यहाँ रिवर फ्रंट बना दीजिए, जो बनाना है बना दीजिए, पर इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। और अगर ये दुखी हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जनता है, और जो भी सरकार में होता है, जो भी सत्ता में होता है, वो सभी जनता का ख्याल रखने के लिए वहाँ बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, सब आपकी जनता ही है और सबका कल्याण आपको करना है। ये नहीं कि फला इंसान है गरीब है उसको नहीं देखेंगे, फला इंसान मुसलमान है उसको नहीं देखेंगे, ये लोग जो है वो इस इलाके में आते हैं इसलिए इनकी नहीं सुनेंगे, ये तो गलत बात है ना भैया? नहीं मैम, ये गलत बात है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी, जो भी हैं, सभी धर्म के हैं। यहाँ पे हर आदमी कहते हैं, हर त्यौहार कहते हैं मिल बांट के कहते हैं बनाता है। चाहे हमारी होली होगी तो गुजिया खा के जाएंगे, उनकी कहते हैं ईद होगी, मैं कहते हैं सेवई खा के जाता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आदमी वही समझता है दर्द जिसका कहते हैं परिवार होता है। ये सरकार में किसी का परिवार नहीं है, वो परिवार दर्द समझे क्या? ये अकबर नगर है और अकबर नगर सोचकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम बस्तियाँ हैं। अगर आप इस गली में अंदर जाएंगे तो आपको मस्जिद भी नजर आएंगे, मंदिर भी नजर आएगा, गुरुद्वारा भी नजर आएगा, स्कूल भी नजर आएगा, अस्पताल भी नजर आएगा, सब नजर आएगा। 3-3 पीढ़ियां लगी हैं ये तैयार करने में, ये मकान खड़ा करने में, और एक मिनट भी नहीं लगता है। सरकार एक कागज में साइन करके कहती है ये नदी नहीं नाला है, और अगर ये नदी है तो यहाँ रिवर फ्रंट बनाना है, तो इन लोगों का क्या करना है, उसका भी कुछ इंतजाम होगा कि नहीं ये बताइए। और ये लोग जो इतना गुस्सा है, इतना नाराज हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी लगी है ये मकान खड़ा करने में, और ये कहाँ जाएंगे इसका जवाब इनके पास नहीं है। पहचान पत्र यहाँ का, राशन कार्ड यहाँ का क्यों दिया था तुमने? कह रहे हैं दूसरी जगह जाइए। दूसरी जगह कहाँ? दूसरी जगह जाए भाई, जगह तो बताए। उन्होंने खत्म कर दिया। पहले ये बताइए, उन्होंने ये भी जरा से सोचा, इस सरकार की कहते हैं जरा भी सोचा कि चलो कहते हैं ये कहते हैं सरकार में कहते हैं चुनाव होने वाला है, ये काम करते, चुनाव बात कर लेते, कोई बात नहीं ना। उनको ये तो सोचना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई चले, किसी की हाई स्कूल की चल रही, किसी की इंटर की चल रही है, उससे पहले तुमने ध्वस्त कर दिया सब सारा सिस्टम। मान लो हम लोग की पढ़ाई का कहते हैं सारा सिस्टम बच्चों का कहते हैं खत्म कर दिया उन्होंने। मेरा बच्चा खुद 3 पेपर नहीं दे पाया है, हाई स्कूल का बच्चा मेरा पढ़ रहा है, अब इस समय बच्चा मेरा कहता है नहीं कोचिंग गया है, 3 साल का मेरा 3 पेपर नहीं दे पाया है। बताइए कौन सा कहते हैं अत्याचार है, कहते हैं कौन सी सरकार ऐसी है, हमें ये नहीं समझ में आ रही है। ऐसी सरकार चाहिए हमें।